अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सोशल मीडिया पे बहुत कम बच्चों के उम्रा पैकेज के हवाले से मालूमात मिलती है। आपको बताता चलूँ कि बच्चों के उम्रा पैकेज में रायत ज़रूर मिलती है, लेकिन इसकी मिकदार हर एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसी के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। ज़्यादातर पाकिस्तानी उम्रा पैकेज जो है इसमें मैं आपको कुछ पॉलिसीज़ बता देता हूँ, मिलती जुलती इंडियंस की भी होगी ताकि आपको पता चले। क्योंकि 2 साल से जो कम उम्र बच्चा इन्फेंट होता है ना, आपको पता है इसको अलग सीट नहीं दी जाती, इसने वालदैन के साथ गोद में जाना होता है। तो इसका किराया तकरीबन 80% कम हो जाता है, डिस्काउंट इसको 80% मिलता है। चूँकि इसने सीट बुक नहीं करनी होती, बच्चे ने वालदा की गोद में जाना होता है, तो थोड़े से टैक्सीज होते हैं, कोई 25,000 रुपये के करीब ये टैक्सीज पे करता है और जहाज़ में ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा उम्रा के चार्जेस इसके 45,000 रुपये पड़ते हैं। तो इस तरह 45 + 25 अगर लगाया जाए तो 70,000 रुपये में इन्फेंट बच्चा जिसकी उम्र 0 दिन से लेके 2 साल के अंदर अंदर होती है, यह ट्रैवल कर सकता है। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी आएगी 2 से 12 साल के बच्चे की आएगी। चाइल्ड इसको बोलते हैं। बच्चे को अलग सीट दी जाती है, ज़ाहिर लेनी पड़ती है। बाज़ एयरलाइनों में और ट्रैवल एजेंसियाँ जो होती है 2 से 12 साल के जो बच्चे को ट्रैवल एजेंसियों ने तो डिस्काउंट देना है, ये एयरलाइन डिस्काउंट देती है। 10 से लेकर 30% तक इसमें डिस्काउंट मिलता है कुछ एयरलाइंस में, और कुछ एयरलाइंस में नहीं भी मिलता। यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि अगर एक फैमिली के साथ एक बच्चा है 2 से 12 साल का, उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक से ज़्यादा बच्चे हैं डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जैसे सऊदी एयरलाइन करती है कि हर 10 पैसेंजर में से एक जो बच्चा होता है कंसीडर करके उसको डिस्काउंट। इस तरह हर एक एयरलाइन की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। बहरहाल 2 से 12 साल के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्काउंट है वो तकरीबन 18 से 20,000 रुपये तक डिस्काउंट इसको मिल जाता है अपनी एयरलाइन टिकट में। इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता। तो यही इसकी बचत आती है पूरे उम्रा पैकेज के अंदर। अब इसमें एक कैटेगरी होटल की भी आती है जहाँ पे बचत हो सकती है। 2 से अब 12 साल का जो बच्चा है, इसमें एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है, 2 से लेके 7 साल तक की उम्र है, ये अगर होटल बुकिंग भी नहीं करवाएगा तो इसका चल जाएगा। वालदैन के साथ ही ये बेड पे लेट सकता है, तो इसका फिर बेड का किराया भी बच जाएगा, इसकी बचत आ जाती है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 7 साल से बड़ा है, 10-12 साल तक का बच्चा है, तो फिर उसका डेफिनेटली आपको बेड भी लेना पड़ेगा, मतलब रूम बुकिंग भी करवानी पड़ेगी। तो उसमें इसके आपके एक्सपेंस ज़्यादा आएंगे। तो जो बच्चा जो है 2 से 7 साल के दरमियान है, तकरीबन उसका 20,000 एयरलाइन में डिस्काउंट हो गया, और तकरीबन 35 से 40,000 अगर डिस्काउंट उसका बेड नहीं लेता तो 60,000 रुपये तक इसकी बचत आ जाती है। लेकिन अगर इसकी उम्र 7 साल से ऊपर है, 12 साल तक, तो फिर सिर्फ एयरलाइन में डिस्काउंट आएगा। मैंने कोशिश की आपको डिटेल में समझाने की, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से अब ये कन्फर्मेशन हो गई होगी। बाकी वीज़े में किसी किस्म की कोई रायत नहीं होती, चाहे बच्चे की उम्र 1 दिन है, चाहे 1 साल है, चाहे 10 साल है, चाहे 12 साल है, चाहे अडल्ट है 50 साल का, वीज़े का रेट एक ही होता है। लेकिन यह है कि छोटा जो बच्चा है इसके साथ ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं होती, 2 साल से कम इन्फेंट जो होता है बड़े की शामिल होती है, इस तरह बचत आ जाती है। और जो अडल्ट होता है 12 साल से ऊपर वाली एज का, चाहे जितनी भी एज हो, उसको पूरी फ़ी पे करनी पड़ती है, एयरलाइन टिकट की भी, वीज़ा, ट्रांसपोर्ट, होटल, हर चीज़ की। और इसी तरह जो इनवैलिड पर्सन होते हैं, इनवैलिड पर्सन मतलब मजूर हो गया, कोई व्हील चेयर पे हो गया, किसी का कोई मसला, तो बाज़ एयरलाइन है, सारी एयरलाइन ही, बाज़ एयरलाइनों में भी इनको डिस्काउंट दिया जाता है। और डिस्काउंट कितने % होता है तो ये भी हर एयरलाइन का वेरी करता है, मुख्तलिफ होता है। किसी एयरलाइन का 20%, किसी का 30%, किसी का 40% तक। फर्दर इस हवाले से नई अपडेट आएगी तो आपकी खिदमत में लेकर आ जाऊँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम तर नई मालूमात मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।